वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गहलोत बने गौरक्षक। सीएम गहलोत बोले, राजस्थान में गौशालाओं को वर्ष में 6 की जगह 9 महीने सरकारी अनुदान मिलेगा, जिससे गौशालाओं को संबल प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ये घोषणा की। रविवार का संगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला में राजस्थान गौ सेवा समिति की ओर से आयोजित गौरक्षा संत हुंकार सभा को संबोधित किया। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1,56,00,000 के अनुदान से प्रत्येक ब्लॉक में नंदी गौशालाएं खोली जा रही है, जिससे बेसहारा गौवंश को आश्रय मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए के अनुदान से सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक संगठनों के सहयोग से गौशालाएं खोलने जा रही हैं। गौशालाएं खोलने में आने वाली सभी प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने व गौचर भूमि का संरक्षण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना के तहत सरकार पशुओं के लिए भी दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध करवा रही है, जिससे उनका उपचार में सुविधा हो। सीएम ने कहा कि गौ सेवक घर परिवार छोड़कर निस्वार्थ भावना से गौ सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए उनकी भावना का सम्मान करना सरकार का कर्तव्य है। नेशनल हाईवे पर गहलोत सरकार बनाएगी स्पेशल टूरिज्म जोन। पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य के नेशनल हाईवे पर स्पेशल टूरिज्म जोन और वे साइड जोन बनाने की योजना बनाई जाए, ताकि वहां पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित हो सके। गहलोत ने कहा कि ऐसे स्थानों का पर्यटन विशेषज्ञ द्वारा निरीक्षण कराया जाए। गहलोत ने कहा कि राजस्थान जैसा स्वागत सरकार किसी और राज्यों में नहीं होता है। इसे बनाए रखने के लिए नए विचारों के साथ योजना बनाए। विभिन्न विषयों पर सेमिनार फेस्टिवलों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राजस्थान की एक ब्रांड के रूप में पहचान बनाने के लिए विशेष अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक ब्रांडिंग से पर्यटन को न केवल नई पहचान मिलेगी, बल्कि उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर में नेटबंदी हटी, कर्फ्यू रहेगा जारी, छूट का दायरा बढ़ा। पुलिस उपायुक्त ने आदेश जारी कर उपद्रव के बाद 3 मई को दोपहर लगाए कर्फ्यू को तीसरी बार बढ़ाते हुए 10 मई को सुबह 7 बजे तक जारी किया। अब आज को कर्फ्यू में 12 घंटे तक छूट मिलेगी। बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। अभी तक सिर्फ फल सब्जी, दूध डेयरी और चश्मे की दुकानें खुल रही थी, लेकिन अब कर्फ्यू में छूट के दौरान सभी दुकानें खुल सकेंगी। जालोरी गेट सर्किल पर उपद्रव के बाद अब हालात काफी सामान्य होने लगे हैं। कर्फ्यू के छठे दिन रविवार उपरांत 4 बजे मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई, जिससे शहरवासियों ने राहत की सांस ली। उधर कर्फ्यू में 8 घंटे की छूट के दौरान बाजार की कुछ रौनक और सड़कों पर चहल पहल नजर आई। हालांकि गर्मी के चलते दोपहर बाद बाजार सूनी हो गए। महिलाओं को आत्मनिर्भर और बच्चों को पौष्टिक खाना देने के लिए अनूठी पहल। अमूमन बच्चों को उनकी उम्र और पूरे दिन की जरूरत के अनुसार हेल्दी डाइट नहीं मिल पाती और महिलाएं कामकाज में व्यस्त रहने के कारण खुद की हेल्थ के प्रति उदासीन रहती हैं। महिलाओं को हेल्दी लाइफ देने व बच्चों को शरीर की जरूरत के अनुसार न्यूट्रिशंस देने के लिए काजरी के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग विभाग ने बाजरे के कई प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। DST प्रोजेक्ट 2021 के तहत बनाए गए ये प्रोडक्ट बच्चों के लिए न्यू ट्रेंड का फूड है, जो टेस्ट के साथ कैलोरी की जरूरत भी पूरी करेगा। इस बाजरा प्लेटर का नाम है पौष्टिक थाली। इसमें बाजरे की मठरी, लड्डू, पेड़ा, चॉकलेट, कैंडी और कुरकुरे खास हैं। इस प्रोजेक्ट में वैरायटी ऑफ फूड है, इससे बच्चों को न्यूट्रिशन फूड मिलेगा। लेवल 2 के अभ्यर्थी बोले, भर्ती प्रक्रिया को बहाल करे सरकार। राजस्थान में रीट परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां शिक्षा विभाग लेवल 1 के 15,500 पदों पर 25 मई तक नियुक्ति देने की तैयारी कर रही है, वहीं लेवल 2 की परीक्षा को बहाल करने की मांग को लेकर अब विरोध तेज हो गया है। रविवार को रीट लेवल 2 के छात्रों ने खून से लेटर लिख लेवल 2 की परीक्षा बहाल करने की मांग की। इसके साथ सोशल मीडिया पर रीट लेवल 2 के सैकड़ों अभ्यर्थी रीट लेवल 2 को बहाल करो के साथ खून से लिखे लेटर शेयर कर रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि बेईमानी करने वाले आरोपियों को सरकार ने पकड़ लिया है। ऐसे में जिन लोगों ने मेहनत कर रीट लेवल 2 अच्छे नंबर से हासिल किए हैं, उन्हें नियुक्ति पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत ही मिलनी चाहिए। ऐसे में अगर सरकार लेवल 2 की भर्ती प्रक्रिया को बहाल नहीं करेगी, प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा बेरोजगारों के साथ अन्याय होगा, जिसका नुकसान सरकार को आने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा। पुरानी पेंशन योजना का अंशदान केंद्र के अधीन PFRDA में अटका। कर्मचारियों ने की यह मांग। भले ही सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की हो, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि इस योजना का अंशदान केंद्र सरकार के अधीन PFRDA के पास अटका हुआ है।
ऐसे में राजस्थान के लाखों कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिर पुरानी पेंशन योजना का अंशदान कहां से मिलेगा। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के संस्थापक ईश्वर चंद्र शर्मा की पहली पुण्यतिथि पर राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि पुरानी पेंशन योजना की अधिसूचना जल्द से जल्द जारी करे। महासंघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह का कहना है कि राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर लाखों कर्मचारियों को राहत दी थी, लेकिन अब केंद्र के अधीन पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा अंशदान लौटने से राज्य सरकार को इनकार करने पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सरकार अधिसूचना जारी कर लाखों कर्मचारियों को राहत दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइब्रिड सिस्टम अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया है। उन्होंने स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए नियमित कक्षा तथा ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में उन्हें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम स्वरूप तैयार करने की प्रगति से अवगत कराया गया। इस बैठक में यह सुझाव दिया गया कि आंगनवाड़ी केंद्रों के डेटाबेस को स्कूल के डेटाबेस से एकीकृत किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी की सहायता से स्कूलों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक स्कूलों को अपने क्षेत्र के किसानों के साथ संपर्क कर मृदा परीक्षण से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता विकसित की जा सके। 11वीं किश्त 2000 के साथ मिलेगा 1.6 लाख रुपए मिलेगा। पूरे देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरकरार है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार यह नहीं चाहती कि किसानों के साथ देश की आम जनता को कोई तकलीफ हो। सरकार ने नई घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को दोगुना सब्सिडी देने के साथ 1.6 लाख तक का कृषि ऋण यानी केसीसी देने का भी निर्णय लिया है। पीएम किसान योजना के तहत 14 करोड़ किसान जो पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं, उनको 1.60 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिना कोई गारंटी के लोन दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को जुलाई में मिलेगा बम्पर तोहफा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बार फिर अच्छी खबर आने वाली है। हालांकि इसके लिए उन्हें 2 से 3 महीने का इंतजार करना होगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में एक बार फिर 4% तक की बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल मार्च में जारी आंकड़ों में 1 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ना तय माना जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों का जुलाई अगस्त में महंगाई भत्ता महंगाई राहत में 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए और डीआर 34 से बढ़कर 38% हो जाएगा। सीएम गहलोत ने किसानों को दी राहत, 30 जून तक करवा सकते हैं फसली ऋण। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फसली ऋण जमा करवाने की अंतिम तारीख 30 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान सरकार के सहकारी बैंकों से लिए गए अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋणों को जमा करवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। इसे बढ़ाकर 30 जून तक करने का फैसला लिया गया है। गहलोत सरकार के निर्णय से किसानों को ब्याज मुक्त ऋण भुगतान के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय मिल सकेगा। साथ ही उन्हें कोई ब्याज नहीं देना होगा। ऋण चुकाने पर ये किसान आगे ऋण लेने के लिए भी पात्र हो सकेंगे।